अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाजरीन। आज की वीडियो एक ऐसे नबी की कहानी पर मबनी है जिन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। एक ऐसे बाप की दास्तान जो अपने ही बेटे की हलाकत पर आंखों से आंसू बहा रहा था। ये वीडियो सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि ये हमें सिखाती है कि रिश्तेदार, खून और मोहब्बत सब बेकार हो जाते हैं जब कोई अल्लाह के दीन का इनकार करे। आज हम बात करेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा क्यों डूब गया, यानी नाफरमानी का अंजाम क्या होता है। आइए मुकम्मल वाकया तफसील से सुनते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 10वीं पुश्त से थे। अल्लाह ताला ने आपको उस वक्त नबुवत अता की जब आपकी कौम अल्लाह को छोड़कर बुतों की इबादत करने लगी। कौम नूह बुतों के सामने झुकने लगी। वद, सुवा, यगूस, याउक, नसर, ये सब उनके नेक लोग थे जिनके मरने के बाद शैतान ने उनकी कब्रें बनवाईं, फिर उनके मुजस्मे और फिर उन्हें वसीला कहकर पुकारा गया। फिर शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें रब बनाकर पेश किया। ऐसे माहौल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाया गया। आपने दिन रात छुपकर अलानिया फर्दन फर्दन इज्तिमाई तौर पर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर लोगों ने इनकार किया। कौम के सरदारों ने कहा, ए नूह, तू भी एक इंसान है, तेरे साथ तो कमजोर लोग हैं, हम तुझ पर कैसे ईमान लाएं। आप पर हंसी उड़ाई गई, तहकीर की गई, यहाँ तक कि बच्चों को सिखाया गया कि नूह को देखो तो पत्थर मारो। 950 साल गुजर गए, लेकिन ईमान लाने वालों की तादाद निहायत कलील रही। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सब्र बेमिसाल था। आप हर बार अल्लाह से अर्ज करते, या अल्लाह, मेरी कौम मुझे जुटला रही है। आखिरकार अल्लाह ने वही नाजिल की, ए नूह, अब तेरा सब्र कबूल हुआ, इन पर अजाब नाजिल होगा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि एक कश्ती तैयार करो क्योंकि अब तूफान आएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनानी शुरू की। कौम वाले हंसते रहे, ए नूह, तू अब बड़ी बन गया, अब जमीन पर कश्ती बनाएगा। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती मुकम्मल की अल्लाह के हुक्म से और फरमाया, आज ईमान लाओ वरना तुम अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकोगे। अल्लाह ने हुक्म दिया कि हर जानदार का एक जोड़ा और जो ईमान लाया है उसे कश्ती में सवार कर लो। फिर वो दिन आया जब जमीन से पानी उबल पड़ा और आसमान से मूसलाधार बारिश बरसी। छोटे छोटे चश्मे कहर बनकर बहने लगे, पहाड़ों से पानी के रेले गुजरने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, जमीन का पानी और आसमान का पानी मिला दिया गया। हर तरफ सैलाब ही सैलाब, कश्ती पानी पर तैरने लगी और वो लोग जो कश्ती में नहीं थे गर्क हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी था जिसका नाम मुख्तलिफ रिवायतों में याम या कनान आता है। ये बेटा ईमान नहीं लाया था, ना उसने अपने वालिद की बात मानी, ना रसूल की नसीहत। वो कहता था, मैं पहाड़ पर चढ़कर बच जाऊंगा। तूफान के मंजर देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने आवाज दी, ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों के साथ न हो। लेकिन बेटे ने जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ पर चढ़कर पनाह ले लूंगा जो मुझे बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता सिवा उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। उसी लम्हे एक जबरदस्त मौज आई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब गया। आपकी आंखों के सामने उनका बेटा गर्क हो चुका था। आपने अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह, मेरा बेटा मेरे अहल में से है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, वो तेरे अहल में से नहीं है, उसके अमाल नेक नहीं थे। तू उस चीज का सवाल न कर जिसका तुझे इल्म नहीं। यहाँ हमें एक बड़ा सबक मिलता है, रिश्तेदारी, मोहब्बत, नसब, सब कुछ अल्लाह की इताअत के सामने बेहिसियत है। आखिरकार कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर ठहरी। अल्लाह का अजाब खत्म हुआ, बाकी सब लोग गर्क हो चुके थे, सिर्फ वही बचे जो कश्ती में थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले सजदे में गिर पड़े। उन्होंने अल्लाह की अजमत को तस्लीम किया और नई नस्ल का आगाज हुआ। नाजरीन किराम, ये वाकया हमें बताता है कि सिर्फ रिश्तेदार होना काफी नहीं, बल्कि अल्लाह की इताअत जरूरी है। जो रसूल की ना माने, वो चाहे नबी का बेटा ही क्यों न हो, अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। ईमान, इताअत और अमल ही निजात का रास्ता है। आज भी अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेंगे तो हमारे लिए भी तूफान आ सकता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो आइए हम खुद को, अपनी औलाद को और अपने मुआशरे को नाफरमानी से बचाएं
اور کشتی نجات میں سوار ہو جائے، یعنی اللہ کی اطاعت اور ایمان کی راہ پر۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ اور لوگ بھی ہدایت کی طرف آئیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔